राज महाराज कंस हो गए तो नई सरकार में क्या नहीं होना है, क्या होना है जरा ध्यान दे। पूजा करना बंद, कथा भागवत बंद, माला घुमाना बंद, शंख झालर बजाना बंद, ये साधु पंडितों को न्योता जमा के दक्षिणा देना एकदम बंद। यज्ञ करना है तो कंस यज्ञ करो, मंत्र बोलना है तो कंसाए स्वाहा। अब तो चारों तरफ अत्याचार, बड़ा लोग कहने लगे अरे राम राम ये तो बड़ा दुष्ट है, देखो बाप को जेल में डाल दिया है और अपना स्वयं राजा बन के बैठा है। प्रजा में चर्चा होने लगी, चर्चा होने लगी तो उग्रसेन जी ने जेल से ही कंस के लिए खबर भेजी, बेटा तुमने जो मेरे लिए किया है वो अच्छा किया है, लेकिन मेरी एक चचेरी, तुम्हारी एक चचेरी बहन, मेरे भाई थे देवक, वो तो नहीं रहे हैं, उनकी बेटी है देवकी, उनका कहीं विवाह कर दो। तो कंस ने सोचा क्यों नहीं देवकी का विवाह वसुदेव जी के लिए कर दूं, क्योंकि उनका मेरे ऊपर एहसान है, क्योंकि मेरा पालन पोषण ही उनके घर में हुआ है। तो कंस ने जब विवाह किया है और लोगों में भी थोड़ी चर्चा हो रही है तो छवि बन जाएगी। तो कंस ने जब विवाह देवकी का किया है तो दासीना सुकुमारीना द्वय सते समलंग करते, कितना दान दिया है जरा ध्यान दे। दासीना सुकुमारीना द्वय सते समलंग करते, 2 शतक यानी 2 से 2 से तो दासी दहेज में दी है। और कैसी दी है? युवा सुकुमारीण, दासीना सुकुमारीना द्वय सत्य समलंग करते, आभूषणों से सुशोभित। महाराज 400 हाथी घोड़ा रथ दिए। अब तो गांव वाले कहने लगे अरे साहब हम तो ये सोच रहे बड़ा दुष्ट है, लेकिन कंस तो बहुत बढ़िया आदमी, देखो अपनी चचेरी बहन का विवाह कर रहा है और रो रहा है, आंसू बहा रहा है। मेरे भाई बहन जैसे ही बहन को विदा करने के लिए चला रथ का सारथी बन के, अब देवताओं ने सोचा कि गड़बड़ है गई, अब प्रभु जाए नहीं मारेंगे। प्रभु ने तो ये कहा था कि हम आएंगे कृष्ण बन के और मामा कंस का उद्धार करेंगे, जितों गड़बड़ है कि पक्की रिश्तेदारी बनी जाती। छोटा बच्चा एक बार कहे कि माँ, एक बार कहे माँ, तो माँ सारे काम को भूल के बेटा पे आ जाती है। बछड़ा बंधा हुआ और बछड़ा बोल दे के माँ तो गाय घास खाना भूल जाती है, बछड़ा के पास दौड़ती है। एक माँ बोलने में और मामा कहेंगे तो माँ कई बार आवेगी? 2 बार। जब एक माँ शब्द में इतनी करुणा है और यहाँ तो डबल बात हो गई। देवता बोले अब नहीं प्रभु मारेंगे। सो लाए फाइल उठा के, फाइल लाए और नीचे से ऊपर धर दई और धर चिल्लाने। क्या बोले जरा देखिए, श्लोक कह रहा है ओ कंस, ओ कंस जिस बहन को तुम विदा करने के लिए जा रहे हो, अस्या तो अष्टमो गर्भो अंतायाम वैसे अबुद्ध, जिस बहन को तुम विदा करने के लिए जा रहे हो इसी बहन का अष्टम गर्भ। देखिए ये नहीं कहा आकाशवाणी में कि बेटा होगा या बेटी, तू अष्टमो गर्भ, अष्टम गर्भ तेरा काल होगा, काल होगा, काल होगा। कंस ने रथ खड़ा कर लिया, बोले मेरे काल को जन्म देवकी देगी। हमारा रथ खड़ा किया और देवकी के केस पकड़े और रथ से नीचे गिरा दिया। तो दुष्ट की मित्रता तो ऐसे समझो जैसे पानी में लकीर, पानी की नदी में पानी चल रहा है, पहुंचो और उंगली से एक लाइन बनाओ पानी में, तो कितनी बढ़िया लाइन बनती है सीधी। ये उंगली खींचो बढ़िया लाइन बने, पर न तो भाई बनवे में देर और ना महाराज बिगड़वे में देर। तो दुष्ट की मित्रता तो ऐसे समझो जैसे पानी की लकीर, न बनवे में और न जुड़वे में, टूटवे में। हाथ में तलवार उठाई के भगिनी अंतुमारब्धम खड़ग पाणी कचे ग्रहीत। सारी प्रजा समझ गई अरे राम राम ये तो सचमुच बड़ा दुष्ट है। देखो अभी आंसू बहा रहा था और बहन को मारने के लिए तैयार हो गया। तो देवकी गिड़गिड़ाने लगी, क्या बोली है? अरे मेरे भैया मत मारे कैच कटारी, हाय मेरे वीरन मत मारे
खेच कटारी, कह रही हूँ बहन तुम्हारी, अनरथ मेरे संग में ऐसो मत कर मेरे भैया, मत मारे खेच कटारी, कह रही हूँ बहन तुम्हारी, अनरथ मेरे संग में ऐसो मत कर मेरे भैया, मत मारे खेच कटारी, कह रही हूँ बहन तुम्हारी, अनरथ मेरे संग में ऐसो मत कर मेरे भैया, मत मारे खेच कटारी, कह रही हूँ बहन तुम्हारी, अनरथ मेरे संग में ऐसो मत कर। जब होए संतान हमारी, जब होए संतान हमारी, तो को दे दो बारी, मारी रे वीरन, अनरथ मेरे संग में ऐसो मत कर मेरे भैया, मत मारे चिकटारी, कह रही हो तुम्हारी, अनरथ मेरे संग में ऐसो मत करे। गिड़गिड़ाने लगे। अब पति किसे कहते हैं, जरा ध्यान दें, पति किसे कहते हैं? पति कहते हैं पाति रक्षति, पाति रक्षति, जो अपनी पत्नी की हर प्रकार से रक्षा करे उन्हें पति कहते हैं। तो वसुदेव ने और कंस का वो हाथ पकड़ लिया जिसमें तलवार लगी थी, और कितना सुंदर कहा है राजन, आप जैसा वीर ऐसा तवानुजा बाला, श्लोक कह रहा है, ऐसा तदानुजा बाला, कृपणा पुत्र को पमा, हंतु न हर्ष कल्याणी में मातम दीन वत्सल। वसुदेव कहते हैं अरे आप तो दयालु हो महाराज, कुछ इस बिचारी पर दया करो, देखो तुम्हारे क्रोध को देखकर ये कितनी कातर हो रही है, दुखी हो रही है, कांप रही है। अरे महाराज, एक तो तुम्हारी बहन, और विवाह के समय तो लक्ष्मी का स्वरूप होता है, सब लोग पैर छू के कन्यादान करते हैं, और आप इसे तलवार से मारना चाह रहे हो। कंस बोला मुझे कथा मती सुनाओ। क्यों? क्या तुमने सुना नहीं कि मेरे काल को जन्म देवकी देगी और मैं इसे छोड़ दूं? रहेगा बांसुर बजेगी बांसुरी। वसुदेव कहते राजन के मृत्युर जन्मता वीर देहे न सहजायते, अदवाद शतान्ते वा मृत्युर्वई प्राण नाम ध्रुव। राजन, जीवन में कोई सत्य चीज है तो वो है मौत। मौत क्या है? मौत हमारी सगी बहन है। जिस गर्भ से हमारा जन्म होता है उसी गर्भ से हमारी बहन मौत का जन्म होता है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। हर तरह से समझाया लेकिन न माना। तब वसुदेव जी ने कहा राजन एक बात बताइए कि आपको देवकी से भय है या इनकी संतान से? बोले इनके पुत्रों से। कि मैं वचन दे रहा हूं, मैं वचन दे रहा हूं, बेटा हो या बेटी पैदा होते ही तुम्हें दे दूंगा। इस बेचारी को तो छोड़ दो। एकदम बदल गया सब, सुनते ही बदल गया। बोले ये तो बात ठीक है लेकिन मेरे यहाँ जेल में रहना पड़ेगा। देवकी वसुदेव को कारागृह में डाल दिया, बेड़ी हथकड़ी पहना दिया। महाराज समय आने पर एक देवकी ने पुत्र को जन्म दिया। पुत्र को जन्म दिया, उसका नाम था कीर्तमान। कीर्तमंतम प्रथमंजम कंस्य आनक दुंदुबे। वसुदेव जी उस बच्चे को लेकर के पहुंचे, कंस को दिया। कंस ने बालक गोद में लिया, हाथों में लेके घुमाया। अब सोचा कि मेरा तो 8वां बालक काल होगा, इसे क्यों मारूं? अच्छा वसुदेव एक काम करना, इसे ले जाओ, जो 8वां बालक हो उसे लेके आना। वसुदेव जी लेके चले। तब तक नारद जी ने जाना कि जब तक पाप को घड़ा भरेगो नहीं तब तक फूटेगो कैसे। तो नारद जी और भाजपा का चुनाव चिन्ह ले हाथ में चले आ रहे हैं, कमल। राज नारायण नारायण गिनो, इधर से गिना तो ये 8 और इधर से गिना ये 8। कौन सा भी 8वां हो सकता तो कोई इसे भी मार दें कि तुम जान जाओ। कह के चले गए। कंस ने वो बालक धरती में पटक दिया।
एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, देवकी के 6 बेटा मार डाले कंस ने। धरती कराहने लगी। अत्याचार इतना बड़ा यदुवंशियों के ऊपर। महाराज जैसे ही देखा, अब 7वां बालक देवकी के उदर में आया। अब नारायण को चिंता हो गई कि अब तो मेरा भैया लक्ष्मण पहुंचेगा और मामा मेहरबान हो जाए पैदा होते ही। तो योग माया से कहा कि देवकी के उदर में जो 7वां बालक है उसे खींच ट्रांसफर कर दो। कहां? वसुदेव पत्नी रोहिणी के उदर में। और योग माया से कहा कि आप नंद यशोदा के घर कन्या बन के चलो और मैं कृष्ण बन के आ रहा हूं और मेरी प्रियतम आलादनी शक्ति वृषभान के यहाँ वर्षा ने पहुंच रही है। 7वां बालक ट्रांसफर कर दिया। रोहिणी के द्वारा जन्म होगा, उसी बच्चे का नाम होगा बलराम। कंस ने पूछा भाई सेवकों से, वो 7वां होने वाला था उसका क्या हुआ? बोले वो तो गर्भपात है, वो अच्छा रखो अपने आप मरेगा, नहीं हमें मारना पड़ता। अब धीरे धीरे नारद जी ने सोचा कि चलो कंस का भजन बढ़ा दें। नारद जी आ गए, बोले नारायण नारायण। राजन, हाँ ध्यान है क्या? 8वां होने वाला है। अरे गुरुजी वैसे तो सारी व्यवस्था मैंने कर रखी है, सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, पर ऐसा बताओ तुम त्रिकालदर्शी हो कि वो पैदा होते ही निकल गो तो कैसा होगा? नारद जी बोले काला काला होगा, मुरली वाला होगा, देखने में छोटा होगा, लेकिन पेट में बहुत बड़ी दाढ़ी वाला होगा, होशियार। अब महाराज कंस का भजन देखे। शाम हुई, सूर्य नारायण छुपे, अंधेरी रात्रि आई, कंस डर रहा है मेरा काल आ रहा है। थाली भोजन की सामने आई, थाली में कटोरी, कटोरी में दाल और दाल में काले रंग का जीरो और सामने दिखाई दिया, फेंक दिया काल। खाते पीते उठते बैठते सोते फिरते नाचते गाते कंस को वही कन्हैया दिखाई देता है। इससे कहते हैं भजन है, जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी थे न, इससे कहते हैं महाराज। इधर देवता प्रार्थना कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य शयोनि निहितम च सत्य 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 व्रत सत्य नेत्रम सत्यातम त्वा शरणं प्रपन्ना। हे प्रभु, यदि आप सत्य हो, लीला सत्य है, वाणी सत्य, क्रिया सत्य है, तो जो सत्य है तो सत्य करके ही दिखाना। जो तुमने आकाशवाणी में कहा था और जो को मामा समझ के छोड़ दो तो सबको कल्याण कर देगा। तो धीरे धीरे आ रहा है भादों का महीना। भगवान ने सोचा कि मेरी माता देवकी तो भाग्यशाली इसलिए है कि मैं उनका बेटा कहलाऊंगा, और यशोदा भाग्यशाली इसलिए है कि मैं उनका स्तनपान करूंगा। लेकिन रोहिणी को क्या मिला जो मेरे भैया की सेवा कर रही है? तो भगवान ने सोच लिया कि मैं भादों महीना, भादों का महीना होगा, कृष्ण पक्ष होगा, तिथि अष्टमी होगी, दिन बुधवार होगा और रोहिणी नक्षत्र होगा, रोहिणी नक्षत्र में ही आऊंगा। तो आज योग माया ने ब्रह्मा जी से कहा है कि सारे ब्रजमंडल की कमान मेरे हाथ में दे दो। सब लोग गहरी नींद में सो रहे हैं, सन्नाटा छाया हुआ है और भगवान का प्रागट्य मथुरा में हो जाता है। बोले नारायण भगवान की हो। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए माता देवकी से भगवान कह रहे, माता आपको याद है क्या कि पहले जन्म में तुम दोनों कश्यप अदिति थे, तो मैं तुम्हारा बेटा वामन बन के आयो। अब देवकी वसुदेव बने, मैं तुम्हारा पुत्र बन के आया हूँ, मुझे बेटा कहो। देवकी कहने लगी पुत्र बन के ही आते? बोले आए तो गए। बोले तुम तो मेरे पिताजी बन के आ गए, ये चक्र गदा ये क्यों लाए हो? भगवान कहते हैं इसलिए लाए माँ, हमें पता है कि मामा मेहरबान है जाते पैदा होते ही, तो वैसे तो हमको काम 11 वर्ष बाद करेंगे, वो जरूरत पड़ गई तो खटका आज ही मिट देंगे। ताते हम जी गदा चक्र लेके आए। बोले तो मैं बेटा नहीं कहूंगी, बेटा कहलवाना चाहते हो तो पहले छोटे बन जाओ। भगवान कहने लगे मैया छोटे तुम बन जाएंगे पर तुम्हारी कोई सेवा नहीं कर सकते,
फिर तो तुम्हें मेरी सेवा करनी पड़ेगी। बोले क्या? कि मुझे इसी समय गोकुल पहुंचा दो, नंद यशोदा के घर। एक कन्या ने जन्म लियो है, कन्या को लाके कंस को दे दो। बोले प्रभु ये कार्य हम कैसे कर सकते हैं? क्यों? कि बेड़ी हथकड़ी पड़ी है, ताले लगे हैं, सैनिक लगे हैं। भगवान कहते हैं माँ जीव जब मेरा सहारा लेता है तो मैं सारे बंधन उसके 1 मिनट में तोड़ देता हूं। जैसे ही इतना कह के भगवान छोटे बन गए, छोटे बन गए, देवकी ने हाथ बढ़ाई, बेड़ी हथकड़ी टूट गई और वस्त्र में लपेटा और वसुदेव जी से क्या बोली है जरा देखिए। हारे मेरे चैया को जी भरतार, आए भरतार, आज गोकुल में पहुंचाए मेरे चैया को भरतार, भरतार, आज गोकुल में पहुंचाए मेरे लाला को भरतार, भरतार, आज गोकुल में पहुंचाए मेरे छैया को भरतार, आज गोकुल में पहुंचाए। हाँ जरा ध्यान दें, जो कन्हैया का स्वरूप बनाया है उसे अभी नहीं, बस यही कथा का वो कर देते हैं, बस है गो जन्म। लेकिन महत्व तो कथा का अभी मूल तत्व तो आगे है, आगे है यहीं से। ऐसे ही गोवर्धन पूजा बस हुआ, वही पूजा गोवर्धन की कर ले, सारा रस खत्म। और यहाँ आके कृष्ण जन्म पे बस इतने ही पे जेल से चले और हु अल्लड़ भयो महाराज कथा विराम हुई। मेरा निवेदन है कि मैं कहूँगा जब स्वरूप के दर्शन कराएंगे, लेकिन अब अपनी अपनी जगह पर ही बैठे रहे। माँ देवकी कह रही है वसुदेव जी से कि एक डार